हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं डेवऑप्स टेक स्टैक चैनल पे एक नया सीरीज लॉन्च करने जा रही हूँ जो कि होगा बेसिकली टेराफॉर्म के बारे में। इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगी फ्रॉम द वेरी बेसिक टिल द एडवांस लेवल, ताकि आप उसको इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सको। अगर आप कोई भी नया टूल अगर स्टार्ट कर रहे हो सीखने के लिए, तो सबसे पहले बेसिक आपको समझना होगा कि वो किस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजॉल्व कर रहा है। देन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। उसके बाद आप कोई भी एक कोड करने की कोशिश करो और ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच विल बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर कोड इटसेल्फ। तो इस तरह का ही कुछ अप्रोच मैं फॉलो करूंगी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, क्योंकि डेवॉप्स एक ऐसा अप्रोच है जिसमें दिन ब दिन नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहे हैं, और उसकी तरह हमें अप टू डेट रहने की भी कोशिश करनी चाहिए, और नए जो भी टूल्स हम मार्केट में अवेलेबल आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश ज़रूरी है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप कंप्लीट, अगर कोई टूल आया है आप उसको 20 आवर्स या 30 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड टाइम आप उस पर दे रहे हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज क्योंकि हमें अप टू डेट भी रहना है और उस टूल्स को सीखना भी है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैं फास्टेस्ट अप्रोच फॉलो करती हूँ वो ये होगा कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि किस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को वो पर्टिकुलर टूल रिजॉल्व कर रहा है, क्यों ये इवॉल्व हुआ मार्केट में। देन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम, और उसके बाद कोई पर्टिकुलर कोड आप उठाओ, उसको आप लैब करना डायरेक्टली स्टार्ट करो। उस लैब के थ्रू सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो कि क्या पर्टिकुलर कोड क्या कर रहा है या ये पर्टिकुलर लाइन क्या कर रहा है। एवरीथिंग उस पर्टिकुलर कोड से आप समझो। इस तरह से क्या होगा कि आप रियल टाइम कोडिंग भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ना कि बस हम थ्योरेटिकल उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ये इस चीज़ की क्या मीनिंग है या उस चीज़ की क्या मीनिंग है। ये सारी चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कोड के थ्रू ही। तो इसलिए सेम अप्रोच मैं अपने पूरे प्लेलिस्ट में फॉलो करूंगी। उसके अलावा अगर आप डेवॉप्स में कम्प्लीटली न्यू हो तो आप हमारे डेवॉप्स बूट कैम्प सीरीज देख सकते हो। उसमें मैंने इंटायर डेवॉप्स रोड मैप बताया है, और उसके बाद डे 1 से आपको डे 9 तक का वीडियोस मिलेगा, जिसमें आप सारा फ्रॉम द वेरी बेसिक, जो कि बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, आप उसको देख सकते हो। आप कमेंट सेक्शन पे जरूर डालो अपने डाउट्स, अदरवाइज आप मेरे से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जहां मैं 1 to 1 पर्सनल लेवल पे भी आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एंसिबल के प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो जहां पे आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स अपने सिस्टम पे करना चाहते हो, तो एंसिबल की भी सीरीज अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड द डिस्क्लेमर हियर इज मे बी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, क्योंकि हम इसमें पूरे बेसिक से एडवांस लेवल कवर करने की कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी मैं वीडियोस को स्प्लिट करूं स्मॉल स्मॉल पार्ट में, और मैं प्लेलिस्ट में सारा सीरीज अपलोड करूं ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना हो वो चीज, और आप रीड कर सको 1 by 1 सारे वीडियोस। सेकेंडली, द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारे जितने भी मैं लैब्स करूंगी वो AWS क्लाउड पे कोशिश करूंगी कि मैं क्रिएट करूं, ताकि हम सभी वो जो भी मैं कमांड शो करने की कोशिश करूंगी वो सारे हमारे मशीन्स पे EC2 इंस्टेंसेस पे चले, और आपको कोई भी कॉन्फ़िग मशीन रिलेटेड इश्यूज कोई भी या कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इश्यूज आपके सिस्टम पे ना आए, बल्कि वी ऑल विल बी ऑन द सेम पेज। And please don't worry if you are new buys to the Terraform or the AWS cloud. Everything I will cover from the very basic, whatever is required for this playlist to understand. So only the prerequisite is you need to sign up for the AWS cloud account. So now without any further delay, let's quickly get started and start with our Terraform journey. तो टेराफॉर्म बेसिकली होता क्या है? ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है। व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर्स? जो भी सर्वर्स लॉन्च करते हो या जो भी आप EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करते हो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे, सारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमें जो क्रिएट करना है, अभी हम क्या करें, EC2 इंस्टेंस हमें क्रिएट करना है, हम UI पे जाते हैं, हमने क्लिक क्लिक किया और वहां से हमारा एक EC2 इंस्टेंस अप एंड रनिंग आपके पास अवेलेबल है। पर आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ आप एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हो या एक मशीन क्रिएट कर रहे हो। बट कंपनीज में तो हम थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स क्रिएट करते हैं। तो क्या इज इट वर्थ कि हम एक एक करके वो मैनुअली क्रिएट करें, उस पर हम जा रहे जो भी पैकेजेस या सॉफ्टवेयर जो भी हमें इंस्टॉल करना है वो हम 1 by 1 करके करें? तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एंड इट इज़ वेरी टीडियस टास्क। और आपको बहुत सारे इंजीनियर्स भी लगेंगे कंपनीज में। अगर आप कोई छोटी कंपनीज में काम कर रहे हो तो उनके पास बजट भी बहुत कम होता है, और ये इतने सारे इंजीनियर्स हायर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेराफॉर्म एज अ टूल यहाँ पे मार्केट में लॉन्च हुआ, जो कि बहुत ही इजी कर देता है ये सारा काम करना, जो कि हम प्रैक्टिकल डेमोज में आगे चल के देखेंगे भी कि कैसे इतना इजी है। जस्ट इन 1 क्लिक यू विल हैव वन ऑफ द सर्वर अप एंड रनिंग। उसके अलावा सेकंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स क्यों है?
ओपन सोर्स इन द सेंस कि इसके लिए आप कोई लाइसेंस पे नहीं करते हो। जब भी हम अभी जैसे अपने प्रैक्टिकल डेमोस सारा कुछ करेंगे, तो हमें कोई लाइसेंस पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ ओपन सोर्स टूल, हम अपने सिस्टम पे बस इंस्टॉल करेंगे एंड वी विल क्विकली गेट स्टार्टेड विद डूइंग ऑल द प्रैक्टिकल लैब्स रिलेटेड टू टेराफॉर्म। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जितने भी आपके पास मेजर जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है, उनके पास ऑलरेडी इनके पास प्लगइन्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप सारा उस क्लाउड प्रोवाइडर्स पे जो भी सर्विसेज आपको क्रिएट करना है, सारा कुछ आप कर सकते हो इन वन गो। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्राइवेट क्लाउड है जो कि आपके सिर्फ कंपनी के अंदर यूज होता है, तो ये इतनी लिबर्टी दे के रखा है कि वो पर्टिकुलर जो उनके डेवलपमेंट टीम है वो अपना खुद का प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं और वो टेराफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके वो टेराफॉर्म को पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का एडवांटेज हुआ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये बहुत सिंपल है। सिंपल इन द सेंस इसका कोड बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसकी कोड को जो कि आगे हम करने वाले हैं, अगर आप देखोगे इजली यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब इतने ज्यादा उसमें क्लियरली सेंटेंसेस टाइप के फॉर्म में ये कोड लिखा रहता है, आप समझ जाओगे कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। द फिफ्थ पॉइंट जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिक्लेरेटिव इन द सेंस क्या होता है कि यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो और अगला रिसोर्स जो आप एडब्ल्यूएस क्लाउड पे क्रिएट कर रहे हो वो फर्स्ट वाले रिसोर्स पे मान लीजिए डिपेंडेंट है, अगर वो क्रिएट होगा तभी ये क्रिएट होगा। तो इस तरह की डिपेंडेंसीज जो है वो टेराफॉर्म खुद ब खुद हैंडल कर लेता है। इसको आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। अगर कुछ वैसा सिनेरियो है आप करना चाहते हो तो श्योरली यू कैन डू इट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेराफॉर्म इसको खुद ही मेंटेन करता है। उसके बाद मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है कि इट इज इजी टू मैनेज द इंफ्रा विद फ्यू सीएलआई कमांड्स। जैसा कि मैंने अभी बोला, कोई भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना है, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स क्रिएट करने हैं, आप वन गो में क्रिएट कर सकते हो। बस कुछ सीएलआई कमांड्स हैं जो कि टेराफॉर्म से रिलेटेड है, आप उसको हिट करोगे और आपका सारा सर्वर क्रिएट होके आपके पास तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है फास्टर एंड रिलायबल। फास्टर इन द सेंस अगर आप मैनुअली किसी सर्वर को क्रिएट कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इट विल टेक अराउंड एंटायर डे फॉर दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑन वन पर्टिकुलर सर्वर। अगेन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन टेराफॉर्म के थ्रू वही काम आपको 5 to 10 मिनट्स में योर सर्वर इज अप एंड रनिंग और आप उस पर अपना सारा कुछ जो भी एप्लीकेशन है सब कुछ आप उस पर रन कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि यहाँ पे आपके पास जो भी हिस्ट्री ऑफ चेंजेस है वो मेंटेन करके रखता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म में आगे हम देखेंगे कि टेराफॉर्म स्टेट फाइल होती है जहाँ पे आपका जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उस पर्टिकुलर इंफ्रा का या लेटेस्ट जो स्टेट है उस पर्टिकुलर इंफ्रा का, वो सारा कुछ मेंटेन होता है। उस स्टेट फाइल को आप किसी सेफली वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे या कोई बकेट स्टोरेज पे कहीं पे आप रख सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस पर्टिकुलर सर्वर पे चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो टेराफॉर्म उसको डिटेक्ट करेगा कि क्या अभी करंट स्टेट है और क्या होने जा रहा है। ये सारा कुछ आप आगे चल के अभी मैं प्रैक्टिकल डेमोस में भी आपको शो करूंगी। उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि कोड रिव्यूज एंड ऑटोमेटेड टेस्ट। मान लो कि आपने सर्वर पे कुछ चेंज करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप अपने टेराफॉर्म कोड को चेंजेस करोगे, वहां पे आपने कुछ नए कमांड्स डाले। अब उस नए कमांड्स को वो चलेगा या नहीं चलेगा हम डायरेक्टली प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कोड रिव्यू आप बहुत इजी होता है। आपकी टीम में जो दूसरे लोग हैं वो आपके पर्टिकुलर कोड को रिव्यू कर सकते हैं। देन हम जेनकिस पे पाइपलाइन लिख सकते हैं, जो कि पाइपलाइन क्या करेगा, आपके उस टेराफॉर्म कोड को रिव्यू करेगा या उसको पहले स्टेज में डिप्लॉयमेंट करेगा और उसके बाद जब वो सारा कुछ आपका टेस्ट रिजल्ट सक्सेस है तभी वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेगा। तो पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे सिस्टम एडमिन टीम होते थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैनुअली डिप्लॉय करते थे। ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, बल्कि राउट टेबल एंट्री, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, लोड बैलेंसर, सब कुछ वो लोग मैनुअली क्रिएट करते थे। अब ऑब्वियसली कोई अगर काम मैनुअली हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। इसलिए टेराफॉर्म इवॉल्व हुआ और बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में डिमांडिंग में ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते जा रहा है। सो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि टेराफॉर्म जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है, या फिर आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन के लिए, बल्कि आप अगर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड भी चेंजेस करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो, इस तरह का कुछ भी करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो यूजिंग द टेराफॉर्म, जो कि आगे हम देखेंगे। अभी जो भी प्रैक्टिकल डेमोज हम करेंगे इसमें सारा कुछ हम लोग देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन ऑन द मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स। ओके, सो बेसिकली दीज आर द क्वाइट फ्यू एडवांटेजेस जिसकी वजह से टेराफॉर्म आजकल बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है एंड इट इज वन ऑफ द बूमिंग टेक्नोलॉजी इन द मार्केट।
जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी अगर आप नई टूल को लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि होता क्या है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ टेराफॉर्म, और एक हाई लेवल ओवरव्यू कि टेराफॉर्म क्यों यूज़ करते हैं ये आपको समझ आ गया, जो कि इन डिटेल आप आगे भी जानते चलोगे जैसे-जैसे मैं कोडिंग के पार्ट पे आऊँगी। उसके बाद सेकेंडली आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पर्टिकुलर टूल रिजॉल्व कर रहा है। जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ पॉपुलर टूल्स दिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। शेफ है, पपेट है, एंसिबल है, पुलुमी है, क्लाउड फॉर्मेशन है, टेराफॉर्म है, मतलब इतने सारे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने क्यों चूज किया टेराफॉर्म को ही? ऐसा हम शेफ में भी जा सकते हैं, हम पपेट में भी जा सकते हैं, हालांकि एंसिबल भी बहुत ज्यादा आजकल यूज होता है, तो हम इन टूल्स को भी तो यूज कर सकते हैं, बट हम टेराफॉर्म ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो सेकेंडली इट इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाट इट इज ट्राइंग टू रिजॉल्व। ये जो भी टूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ऑल दीज टूल्स आर द ओपन सोर्स टूल्स। मतलब इसके बिहाइंड द सीन्स आपको लार्ज कम्युनिटीज ऑफ कंट्रीब्यूटर्स भी मिलेंगे। अगर आपको एंटरप्राइज सपोर्ट चाहिए आपको वो भी मिलेगा। ये सारे टूल्स में ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन हमने तो टेराफॉर्म ही चूज किया है। तो ये पहले सबसे पहले तो हम रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। तो कारण में बेसिकली मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिससे आप एक डिफरेंशिएशन, एक हाई लेवल डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ जाएगा कि इन पर्टिकुलर टूल्स में क्या क्या अंतर है। जैसे सबसे पहले मैंने मेंशन किया है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वर्सेस प्रोविजनिंग, देन म्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्सेस इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देन प्रोसीजर वर्सेस डिक्लेरेटिव, एंड देन मास्टर वर्सेस मास्टरलेस, एंड देन द एजेंट वर्सेस एजेंटलेस, पेड वर्सेस फ्री ऑफरिंग, एंड देन यूजिंग द मल्टीपल टूल्स टुगेदर। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो अब हम बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वर्सेस प्रोविजनिंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है और प्रोविजनिंग क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करते हो, अपडेट, इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर्स, या फिर जो भी आपके पास पैकेजेस या बाइनरीज जो भी आप सर्वर्स पे इंस्टॉल करना चाहते हो, वो सारी चीजें कंसिडर होती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। मतलब इस वाले केस में, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाले केस में, आपके पास सर्वर्स ऑलरेडी होते हैं, ओके। बट इन प्रोविजनिंग टूल्स क्या होता है, इट अलाउ यू टू प्रोविजन अ न्यू सर्वर। मतलब आप सर्वर्स क्रिएट करते हो, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सर्वर नहीं होता है, आप सर्वर्स को क्रिएट करते हो यूजिंग दीज टूल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपका होता है टूल्स लाइक शेफ, Puppet, then you have Ansible. All these things comes under the configuration management tool. And then you have few of the tools like Terraform, then you have Pulumi, then you have CloudFormation. All those things comes under the provisioning category. तो बेसिकली क्या होता है कि शेफ, पपेट एंड एंसिबल ये सारे जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स कहलाते हैं, जिससे आप क्या करते हो, एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो या इंस्टॉल करते हो या अपडेट करते हो ऑन द एग्जिस्टिंग सर्वर्स। मतलब सर्वर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट द टूल्स लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, हीट, पुलोमी, टेराफॉर्म, ये सारे प्रोविजनिंग टूल्स के अंडर कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आप सर्वर्स प्रोविजन करते हो। ना सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर्स प्रोविजन करते हो, बल्कि लोड बैलेंसर, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें भी आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दीज टूल्स। बट डिफरेंशिएशन अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आप यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स लाइक एंसिबल, शेफ, आप प्रोविजन कर सकते हो न्यू सर्वर्स आल्सो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन इंस्टॉल द पैकेजेस आल्सो। एंड सेम गोज विद द प्रोविजनिंग टूल्स। अगर आप प्रोविजनिंग टूल्स लाइक टेराफॉर्म यूज कर रहे हो तो उसके थ्रू आप न्यू सर्वर्स भी क्रिएट कर सकते हो, और उसके टॉप पे कोई आप स्क्रिप्ट भी चला सकते हो जिसके यूजिंग आपने उस पर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कोई कॉन्फ़िग रिलेटेड चेंज करना है, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो दोनों तरह का काम हम दोनों टाइप के टूल्स को यूज करके कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, जब भी हम रियल टाइम इन्वायरमेंट पे काम करते हैं तो हम आजकल डॉकर यूज करते हैं। तो डॉकर पे ऑलरेडी क्या होता है कि जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं, कोई पैकेज इंस्टॉल करना, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, ये सारे जब हम डॉकर का इमेज बिल्ड करते हैं उसी टाइम पे ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस उसके इंस्ट्रक्शंस पे पहले ही रख देते हैं, और उससे हमने इमेज क्रिएट कर लिया होता है। और जब भी हम सर्वर्स को प्रोविजन करते हैं यूजिंग द टेराफॉर्म टूल्स, तो हम उसको बताते हैं कि आप इस इमेज के थ्रू जो है सर्वर्स को क्रिएट करो।
तो ये जब हम लोग डॉकर के सेशन देखेंगे तो वहाँ पे इन डीप हम लोग उस पे जाएंगे। इसलिए टेराफॉर्म एक तरह से वाइडली यूज होता है, क्योंकि ये टूल मोस्टली इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि आप न्यू सर्वर्स को प्रोविजन करो। अगर उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड आपको चेंज करना है तो आप डॉकर इमेज क्रिएट करके रखो, उस इमेज के थ्रू आपका सर्वर अप होगा और सारे जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस है उस सॉफ्टवेयर पे आपके पास ऑलरेडी उस सर्वर पे आपको मिलेगा। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे ये बोला कि आप अगर टेक्नोलॉजी लाइक डॉकर यूज करते हो तो आपके पास ऑलरेडी इमेज क्रिएटेड होगा, जिस इमेज में आप मेंशन करोगे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको उस पर्टिकुलर सर्वर पे क्रिएट करना है या इंस्टॉल करना है या कॉन्फ़िगर करना है। ऑल दोस थिंग्स आप उस सारा डिटेल जो है इमेज के अंदर डाल दोगे, और जब भी आपका सर्वर अप एंड रनिंग होगा तो पर्टिकुलर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसलिए आजकल हर एप्लीकेशन जो हम लोग डॉकर कंटेनर्स में डिप्लॉय करते हैं या क्यूबरनेटीज पे डिप्लॉय करते हैं, तो टेराफॉर्म को हम लोग इसलिए एज अ प्रोविजनिंग टूल बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस तो आपके उस इमेज के थ्रू हो ही जा रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट सर्वर प्रोविजन करने के लिए आप टेराफॉर्म टूल यूज कर सकते हो। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू। Now let's discuss about the next point, that is mutable infrastructure versus immutable infrastructure. तो इसमें क्या होता है कि शेफ, पपेट या एंसिबल जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं, वो एक हिस्ट्री मेंटेन करके रखते हैं। जब भी आप एक सर्वर पे कोई पैकेज अगर अपडेट करना चाहते हो यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, तो वो उसी सर्वर पे पैकेज अपडेट करेगा। जैसे एग्जिस्टिंग अभी उस सर्वर पे 1.0 रन हो रहा है, आप चाहते हो 2.0 रन हो, तो उसी सर्वर पे वो फिर से अपडेट कर देगा पैकेज को। अब नेक्स्ट टाइम आप 3.0 वर्जन अपडेट करना चाहते हो, ये फिर नेक्स्ट टाइम 3.0 कर देगा। बट अगर मान लो इन केस 3.0 अगर आपका उस सर्वर पे नहीं चल रहा है, तो ये डिफिकल्ट है रिवर्ट बैक करना 2.0 पे, क्योंकि उस सर्वर पे हमने इतने सारे पैच अपडेट कर रखे हैं, हिस्ट्री एक मेंटेन हो गया उस पर्टिकुलर सर्वर पे, तो हमें डिबग करना मुश्किल है कि क्या पर्टिकुलर चीज नहीं चल रहा है, क्योंकि उस सर्वर पे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चेंज हुए हैं, सारा हिस्ट्री मेंटेन है, तो ये एक डिफिकल्ट पार्ट होता है। लेकिन जब भी हम कोई प्रोविजनिंग टूल्स जैसे कि टेराफॉर्म यूज करते हैं किसी चेंजेस को डिप्लॉय करने के लिए, तो क्या होगा कि हमने जो इमेज बिल्ड करके रखा था फॉर द डॉकर टू बिल्ड इट, उस पर्टिकुलर इमेज में हम चेंजेस करेंगे फॉर द वर्जन। वहां पे हम वर्जन अपडेट करेंगे इन द डॉकर इमेज, और वो क्या करेगा, एक कंप्लीटली न्यू सर्वर आपके लिए क्रिएट करेगा। क्योंकि आजकल सारा कुछ कंटेनर में डिप्लॉय होता है, तो कंटेनर में जब भी वर्जन अपडेट होता है तो पुराने वाले कंटेनर को वो डिलीट करता है और नया कंटेनर रिक्रिएट होता है। इस तरह से कोई आपके पास वर्जन अपडेट, आपके पास हिस्ट्री या कुछ मिक्स एंड मैच वहां पे अपडेटेड नहीं रहता है उस पर्टिकुलर कंटेनर पे। तो इन शॉर्ट इट इज क्रिएटिंग एन एंटायर न्यू इंफ्रा यूजिंग द टेराफॉर्म कोड। तो इसलिए whatever the configuration management tools are there, they come under the mutable infrastructure, and provisioning tools like Terraform, CloudFormation, they comes under the immutable infrastructures. Now comes the next point, that is procedural versus declarative. तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स जो हैं, शेफ या एंसिबल, ये सारे प्रोसीजरल स्टाइल फॉलो करते हैं। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को लिखते हो, पहले क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आप क्या स्टेप परफॉर्म करना चाहते हो, ताकि आपको जो लास्ट में डिजायर्ड स्टेट आप चाहते हो अपने सर्वर पे वो आपको मिले। बट टूल्स लाइक टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, पुलिमी, पपेट, ये सारे क्या करते हैं, ये डिक्लेरेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। इनको बस आप मेंशन करो कि आपको डिजायर्ड एंड स्टेट आपके चेंजेस से क्या होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि क्या डिपेंडेंसीज है आपके इस पर्टिकुलर कोड में। अगर एक पर्टिकुलर सर्विस दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वो मेक श्योर करेगा कि पहले दूसरा वाला सर्विस क्रिएट हो एंड देन इट विल क्रिएट द फर्स्ट वन। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसीजर वर्सेस डिक्लेरेटिव अप्रोच ये फॉलो करता है। ये सारी चीजें जब हम कोड आगे चल के अभी नेक्स्ट स्लाइड में जब हम कोड लिखना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें इन डिटेल और हमें समझ में आएगी कि स्टेप बाय स्टेप कोड कैसे लिखना है, डिपेंडेंसीज कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आगे चलकर हम देखेंगे। अब इसके बाद है मास्टर वर्सेस मास्टरलेस। इसमें क्या होता है कि शेफ या पपेट जो भी ये सारे टूल्स हैं उनको चाहिए एक अलग से मास्टर सर्वर, जहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट उन्होंने मेंटेन करके रखा है। जब भी आप कोई चेंजेस उनसे अपडेट मांगते हो या कोई चेंज आप अपने पैकेज में करना चाहते हो, तो वो सारा मास्टर सर्वर से आपको सारे सर्वर्स पे चेंजेस को पुश करना होगा। तो इन शॉर्ट एक आपके पास मास्टर सर्वर आपने अलग से मेंटेन करके रखा है, तो ड्रॉबैक क्या हुआ, एक आपने एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, उसको मेंटेन करो, उसको सिक्योरिटी उसका जो भी है वो सब देखो। तो इस तरह से ये सारे जो है वो मास्टर वाले आर्किटेक्चर में फॉल करते हैं।
बट द टूल्स लाइक एंसिबल, क्लाउड फॉर्मेशन, हीट, टेराफॉर्म एंड पुलोमी, ये सारे मास्टरलेस होते हैं बाय डिफॉल्ट। इनमें आप एक अलग से एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ मास्टर के तौर पे आप मेंटेन नहीं करते हो। इन शॉर्ट, अगर आप मेंटेन भी करते हो तो वो आपके पूरे इंफ्रा का पार्ट होता है, अलग से वो मास्टर कंसिडर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो जो कॉस्ट या बर्डन है वो आपका कम हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एजेंट वर्सेस एजेंटलेस। जो भी आपके पास टूल्स लाइक शेफ एंड पपेट होता है, ये सब में एक एक्स्ट्रा एजेंट सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। लाइक इन केस ऑफ शेफ वी हैव शेफ क्लाइंट एंड इन केस ऑफ पपेट वी हैव पपेट एजेंट। ये जो पर्टिकुलर एजेंट है वो आपको हर सर्वर्स पे इंस्टॉल करना पड़ेगा मैनुअली, जहाँ पे भी आपको पैकेज को अपडेट करना होगा। लेकिन जब भी आप यूज कर रहे हो टूल्स लाइक एंसिबल, क्लाउड फॉर्मेशन, टेराफॉर्म, ये सारे में आपको एक्स्ट्रा एजेंट को इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे आप एंसिबल अगर चला रहे हो तो सिर्फ एंसिबल एजेंट आपको एक मास्टर सर्वर पे या एक सर्वर पे इंस्टॉल करना है और आपका सारे सर्वर्स पे चेंजेस हो जाएगा। सेम गोज विद द टेराफॉर्म, आप बस टेराफॉर्म की बाइनरी इंस्टॉल करोगे और सभी सर्वर्स को आप क्रिएट कर सकते हो और चेंजेस उस पर कर सकते हो। तो ये हुआ डिफरेंस इन शॉर्ट, एजेंट वर्सेस एजेंटलेस। देन द नेक्स्ट इज पेड वर्सेस फ्री ऑफरिंग। अब क्या होता है, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन या ओपन स्टैक, हीट, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली फ्री है। तो जो भी आप इस पे टूल्स इसके थ्रू डिप्लॉय करना चाहते हो, सब कुछ विदाउट एनी कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, ये सारे टूल्स को आप यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि टूल्स होते हैं टेराफॉर्म, शेफ, पपेट, एंसिबल, पुलमी, ये सारे फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है और पेड वर्जन में भी अवेलेबल है। जैसे कि आप टेराफॉर्म का ही बात कर लो, तो अगर आप पेड इनका प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप टेराफॉर्म क्लाउड यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट ये छोटा सा डिफरेंस है डिफरेंट अमंग द डिफरेंट टूल्स। लाइक कुछ टूल्स जो होते हैं वो एकदम कम्प्लीटली फ्री हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि पेड में भी अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल है, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी बजट, आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। नेक्स्ट है यूजिंग मल्टीपल टूल्स टुगेदर। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप मल्टीपल टूल्स को भी एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले इसने बोला है प्रोविजनिंग प्लस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मतलब कि टेराफॉर्म और एंसिबल को एक साथ। मान लो आपने टेराफॉर्म यूज किया टू डिप्लॉय और क्रिएट अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, सबनेट, राउट टेबल, एवरीथिंग यू विल क्रिएट यूजिंग द टेराफॉर्म। लेकिन अब उसके टॉप में अगर आपको एप्स, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो ये सारे चेंजेस जो होंगे वो आप एंसिबल के थ्रू मेंटेन कर रहे हो। तो इस केस में आपने क्या किया, दोनों टेराफॉर्म और एंसिबल दोनों को यूज किया। उसके बाद होता है प्रोविजनिंग प्लस सर्वर टेम्पलेटिंग। इसमें क्या होगा, प्रोविजनिंग आप लोग नया इंफ्रा क्रिएट करने के लिए आपने यूज किया टेराफॉर्म का। लेकिन जब भी आप मशीन्स को क्रिएट कर रहे हो या कंटेनर क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसके साथ डॉकर लाइक टूल्स का यूज कर रहे हो। तो डॉकर विल गिव यू अ इमेज और उस इमेज को यूज करके आपने एक नया इंफ्रा क्रिएट किया यूजिंग द टेराफॉर्म। Next is provisioning plus server templating plus orchestration. Same goes here also. Terraform से एक आपने नया इंफ्रा क्रिएट किया, डॉकर से आपने एक नया इमेज क्रिएट किया, उस इमेज को यूज करके यूजिंग द ऑर्केस्ट्रेशन टूल लाइक क्यूबरनेटिस आपने ऑर्केस्ट्रेट किया अपने एप्लीकेशंस को, बहुत सारे आपने पॉड्स क्रिएट किया, पूरा क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट किया। तो इंटरनली आप सारे टूल्स को मिक्स एंड मैच कर रहे हो और उसके यूज करके आप पूरा इंटायर इंफ्रा अपने कंपनी में क्रिएट कर रहे हो। लेट मी गिव अ ब्रीफ कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा, क्योंकि अब इंटायरली प्रॉपर डेमो होगा जहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगी, एक एक चीज, वेरिएबल क्या होता है, कैसे एक नॉर्मल कोड लिखते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, एवरीथिंग आई विल कवर। बट अभी तक हमने क्या जाना कि टेराफॉर्म होता क्या है। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया व्हाट इज टेराफॉर्म। टेराफॉर्म होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है, ये ओपन सोर्स अवेलेबल है, इससे आप बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स में। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इससे इजिली आप मैनेज कर सकते हो इंफ्रा यूजिंग द फ्यू CLI कमांड्स। आप इससे चेंजेस सर्वर में बहुत ज्यादा क्विकली कर सकते हो, टाइम सेविंग होता है, इसमें ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी आप कर सकते हो बिफोर डिप्लॉइंग इट इन द प्रोड इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जो है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, देन व्हाई टेराफॉर्म वी आर यूजिंग। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहीं भी नहीं मेंशन है कि इन सब में क्या अलग है या क्या किस तरह से ये डिफरेंशिएट करेगा। डिपेंड्स ऑन योर कंपनी रिक्वायरमेंट, वो किस तरह का काम सबसे ज्यादा करती है। प्लस आजकल हर चीज एज अ डॉकर इमेज और आप कंटेनर के फॉर्म में रन कर रहे हो, तो टेराफॉर्म इज द बेस्ट चॉइस जो आप यूज कर सकते हो। बट अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कि कौन सा पर्टिकुलर टूल आपकी कंपनी में यूज हो रहा है। बहुत जगह प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट ये ही होती है कि आप वहां पे अभी शेफ वो लोग यूज कर रहे हैं, आप उस कोड को एंसिबल में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि एंसिबल इज अ एजेंटलेस टूल, तो हमें सारा माइग्रेशन हो रहा है कोड का फ्रॉम द शेफ टू एंसिबल।
सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। बहुत जगह क्या होता है कि वो AWS की सर्विसेज, मैक्सिमम ऑफ द सर्विसेज आर रनिंग ऑन टॉप ऑफ द AWS, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको क्लाउड फॉर्मेशन ही आना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के फॉर्म में। बट सिंस टेराफॉर्म आजकल वाइडली यूज होता है क्योंकि ये हर तरह के क्लाउड प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, इजी टू मेंटेन होता है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा टेराफॉर्म आजकल प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे डिस्कस किए हैं जो कि मेजरली अवेलेबल है ऑन ऑल दोज टूल्स। वो सारे टूल्स एक दूसरे को भी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन सम ऑफ द फीचर्स। जैसे कि सबसे पहले हमने जाना कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, व्हाट इज प्रोविजनिंग, व्हाट आर द इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, व्हाट आर इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाउ दे फॉलो द प्रोसीजर एंड डिक्लेरेटिव अप्रोच, देन व्हाट इज दिस मास्टर वर्सेस मास्टरलेस, देन एजेंट वर्सेस एजेंटलेस, हाउ डिफरेंट टूल्स हमें पेड और फ्री ऑफरिंग्स भी देती है। नेक्स्ट हमने जाना कि मल्टीपल टूल्स को हम लोग कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं, कि हमने चाहा तो मैंने टेराफॉर्म और एंसिबल को भी एक साथ यूज कर लिया, हमने चाहा तो टेराफॉर्म, डॉकर, क्यूबरनेटिस एक साथ सारा टूल्स को यूज किया। तो हमारे पूरे इंटायर इंफ्रा सेटअप हम कैसे करना चाहते हैं जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए, दैट कम्स अंडर दिस इंटायर टर्मिनोलॉजी। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब जो भी चीजें होंगी सारा कुछ प्रैक्टिकल होगा और हम सारा जो भी कॉन्सेप्ट है सारा कुछ प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू ही समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि जितनी भी चीजें हम जो भी प्रैक्टिकल डेमोज करेंगे वो सारा आप AWS क्लाउड अकाउंट पे करोगे, ताकि हमें कोई भी मशीन रिलेटेड या मशीन के कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना आए, सारे कमांड सबके लिए चले जो भी ये पर्टिकुलर डेमो को फॉलो करने वाले हैं। अब क्या होता है कि Terraform can provision infrastructure across public cloud providers such as AWS, Azure, Google Cloud, and DigitalOcean, as well as private cloud and virtualization platforms such as OpenStack and VMware. जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कंपनीज जो भी प्राइवेट क्लाउड यूज करती है अपने इंफ्रास को मेंटेन करने के लिए, वो लोगों के डेवलपर्स जो है वो यूजिंग द गोलैंग वो लोग अपना पर्टिकुलर प्लगइन भी डेवलप कर सकते हैं। जब उन्होंने अपना प्लगइन डेवलप कर दिया, यूजिंग दोज प्लगइन वो लोग अपना इंफ्रा भी मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग द टूल लाइक टेराफॉर्म। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हम अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे AWS क्लाउड पे, और वहां पे हम एक यूजर क्रिएट करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस इन AWS। अगर आप AWS में कंप्लीटली न्यू हो तो भी आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप फॉलो कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो को, और मैं उसके भी कुछ जो सर्विसेज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है इस टेराफॉर्म को समझने के लिए सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जब हमने यूजर क्रिएट किया तो हमें एक एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की मिलेगा जो कि हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेंगे, वो मैं आपको अभी शो करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है साइन अप फॉर द AWS क्लाउड अकाउंट। तो ये मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में शो किया है कि आप एक नया अकाउंट कैसे AWS क्लाउड पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो और एक क्लाउड पे अपना अकाउंट बना सकते हो। जैसे नॉर्मल सिंपल आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हो, सेम वे यहाँ पे AWS क्लाउड पे अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालना होता है, बट डोंट वरी, हम लोग उसका फ्री ट्रायल यूज कर सकते हो और आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा, बस आपको क्रिएट करना। और हम लोग के पास एक और कमांड होता है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, जो कि मैं आगे बताऊंगी। तो वो कमांड आप जैसे ही हिट करोगे तो जो भी आपने रिसोर्सेज क्रिएट किया है सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। जैसे ही आपने AWS क्लाउड पे अपना साइन अप कर लिया, एक अकाउंट बना लिया, तो जब आप वहां पे लॉग इन करोगे तो कुछ ऐसा आपका पेज दिखेगा। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक मशीन क्रिएट करने वाली हूँ, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने वाली हूँ जिसपे मैं टेराफॉर्म इंस्टॉल करूंगी, और वहां से मैं सारे प्रोविजन, नया इंफ्रा क्रिएट करना, टेराफॉर्म कोड लिखना, सारा कुछ मैं उस मशीन पे जाके करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मशीन कैसे क्रिएट करना है। मशीन, अगर हम AWS में मशीन क्रिएट करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं EC2 इंस्टेंस, जो कि एक वर्चुअल मशीन का टाइप है। अगर वर्चुअल मशीन के बारे में भी आपको जानना है तो आप हमारा डेवॉप्स बूट कैंप सीरीज देख सकते हो, वहां पे मैंने बताया है कि व्हाट इज वर्चुअल मशीन्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल मशीन, वो सारी चीजें मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप सर्च करो EC2, क्लिक हियर। अब हमें क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे आप कुछ नाम दे दो, टेराफॉर्म डेमो। अब यहाँ पे AMI होते हैं, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप लॉन्च करना चाहते हो। आपके पास Amazon Linux है, macOS है, Ubuntu है, CentOS है, Red Hat है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैं Ubuntu यूज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज किया है इंस्टेंस टाइप, किस तरह का आप लेना चाहते हो। तो मैंने स्मॉल इंस्टेंस टाइप लिया है जो कि फ्री टू एलिजिबल भी है, ये वाला मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद है की पेयर।
ये की पेयर के बारे में भी मैंने सारा कुछ, ये EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा मेरे आपको डेवऑप्स बूट कैंप सीरीज में मिल जाएगा। अगर आपको इन डिटेल जानना होगा तो आप सारा कुछ वहां से फॉलो कर सकते हो। की पेयर कुछ भी, ये बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमें इस मशीन को यूजिंग द SSH हमें अगर लॉग इन करना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर करना पड़ेगा और आपके पास एक की पेयर मिल जाएगा, उसको यूज करके हम SSH से लॉग इन करेंगे और ये आप डाउनलोड कर लोगे अपने मशीन में, जो कि हम लोग पास करेंगे वाइल SSH। यहाँ पे मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा है न्यू की पेयर, ये मेरे डेमो में ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है पहले डेवॉप्स बूट कैंप सीरीज पे। इसको सेलेक्ट करो। देन ये जो चीजें हैं, नेटवर्क सेटिंग्स, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, उसके बाद स्टोरेज, ये सारे मैंने डिफॉल्ट छोड़ दिए हैं। बस मैं लॉन्च इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस क्या है, सिर्फ एक ही इंस्टेंस मैं क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैंने 1 सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो। अभी हमें वेट करना है जब तक कि मशीन का स्टेज जो है वो रनिंग में ना आ जाए। अभी आप पेंडिंग देख रहे हो, जब रनिंग में आ जाएगा तब हम इसमें लॉग इन करेंगे इस पर्टिकुलर मशीन पे। जैसा कि आप अब देख सकते हो कि मशीन का स्टेज जो है वो रनिंग में आ चुका है। हम इस पर्टिकुलर मशीन को सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन कनेक्ट और यहाँ पे एक आपको ये कमांड मिलेगा, इसको कॉपी करना है। इस कमांड में हम क्या कर रहे हैं, SSH क्लाइंट का यूज कर रहे हैं। अगर आप विंडोज मशीन यूज करो तो आप पुटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये भी मैंने अपने डेमो में बताया है पुटी कैसे कॉन्फ़िगर करना है। -i में हम वो जो की पेयर क्रिएट किया था उसको पास कर रहे हैं और उसके बाद ये मशीन का होस्ट नेम है और यूजिंग द यूजर उबंटू हम लोग लॉग इन कर रहे हैं। कॉपी करो इस कमांड को, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे यस। जैसा कि अब आप देख सकते हो, अब हम उस पर्टिकुलर मशीन को कनेक्टेड है यूजिंग द SSH और हमें CLI मिला हुआ है उस पर्टिकुलर मशीन का। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ CLI से ही करेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो मैंने मशीन क्रिएट किया वो हमने देखा कि हम UI से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो मैंने एक मशीन क्रिएट किया है, हमें थाउजेंड्स ऑफ मशीन अपने पूरे इंफ्रा पे क्रिएट करना है। दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क और उसके लिए हमें टेराफॉर्म यूज करना है। तो अब यही काम जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है एक मशीन AWS क्लाउड पे यूजिंग द EUI, तो अब हम ये काम कैसे करेंगे टेराफॉर्म को यूज करके। तो अभी हमने क्या किया कि हमने जो AWS क्लाउड का अकाउंट बनाया था वो अपने जीमेल आईडी से मान लो बनाया था इनकेस, तो उस जीमेल अकाउंट और पासवर्ड को यूज करके मैंने यहाँ पे लॉग इन किया। अभी तक हमने यही किया, लेकिन रियल टाइम में क्या होता है कि आप अपने जीमेल अकाउंट से तो लॉग इन करोगे नहीं, आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए विद द AWS क्लाउड। अगर आपको AWS क्लाउड से ऑथेंटिकेट करना है थ्रू द कोड, तो आपको सीक्रेट की, एक्सेस की, ये सारी चीजें चाहिए होती है AWS क्लाउड की। अब वो कहाँ से मिलेगी, उसके लिए एक सर्विस होता है IAM सर्विस। यहाँ पे सर्च करो IAM, सेलेक्ट दिस। तो ये हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे क्लिक करो एड यूजर्स। यहाँ पे मैंने कुछ यूजर नेम दे दिया terraform-demo। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्सेस की, प्रोग्रामेटिक एक्सेस। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। जो भी हम टेराफॉर्म के थ्रू जो भी मशीन्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करने वाले हैं, तो वो जो ऑथेंटिकेशन होगा टेराफॉर्म का AWS क्लाउड से, वो ऑथेंटिकेशन होगा यूजिंग दिस एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। तो इसको सेलेक्ट करो, हमें ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट परमिशंस। अब क्या होता है, जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो रियल टाइम में क्या होता है कि आप कोई यूजर अगर क्रिएट करते हो तो यूजर्स को आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं दे सकते हो, क्योंकि हर यूजर का या हर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स का कुछ पर्टिकुलर टास्क होता है या उनको कुछ सर्विसेज की ही एक्सेस चाहिए, सिर्फ उनको EC2 का ही एक्सेस चाहिए। तो ये चीजें हमें चेंज करने के लिए पॉलिसीज हम क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें हम AWS के क्लासेस में देखेंगे, बट पॉलिसी का वही काम है कि आप किस तरह का एक्सेस उनको देना चाहते हो। बट फॉर नाउ हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली। AWS ने खुद भी कुछ हमें पॉलिसीज जेसन के फॉर्मेट में लिख के दिया है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। हम सिर्फ अपनी टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी हमारे लिए वर्क करेगा। तो हमें सेलेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिव इन द सेंस कि जितने भी AWS के सर्विसेज या जो भी हम चीज इस पर्टिकुलर AWS क्लाउड पे अकाउंट पे कर सकते हैं, सारा एक्सेस हमें दिया गया है। हम एक एडमिन यूजर है, मीन्स टेराफॉर्म इज एडमिन यूजर जो हम यूजर अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हमने ये वाले पॉलिसी को सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट टैग्स। अगर कोई आपकी वैल्यू पे टैग असाइन करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज इट इज फाइन। नेक्स्ट क्लिक रिव्यू।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप यूजर क्रिएट करो टेराफॉर्म हाइफन डेमो, आपको चाहिए प्रोग्रामेटिक एक्सेस, क्योंकि हम जहाँ भी टेराफॉर्म जिस भी मशीन पे इंस्टॉल करोगे तो टेराफॉर्म ऑथेंटिकेशन विद द AWS क्लाउड जो होगा वो किसके थ्रू करेगा, ये वाला जो एक्सेस की और सीक्रेट की हमें अभी मिलेगा उससे। उसके बाद हमने किस तरह का पॉलिसी असाइन किया है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस दिया है, मतलब जितने भी सर्विसेज जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग द टेराफॉर्म, एवरीथिंग इज अलाउड। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट यूजर, यहाँ पे क्लिक करो शो पे। अब जो यहाँ पे हमें एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की मिला है, इसको हमें कॉपी करके अपने पास रखना है, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको यूज करना है तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर से नया एक यूजर क्रिएट करना होगा और उसका लेना होगा। इसलिए ये वाली जो चीज है एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की, इसको आपको कहीं पे कॉपी करके रखना होगा। तो हम जिस भी मशीन पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करने वाले हैं उस मशीन को हमें ये इंफॉर्मेशन पास करना है। तो इसको पास करने का बहुत सारा तरीका है। सिंस हम लोग ubuntu मशीन यूज कर रहे हैं तो हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल के फॉर्म में इस पर्टिकुलर थिंग को सेट कर देंगे। वो कैसे करना है, इसको कॉपी करना है एक्सेस की आईडी को, अपने टर्मिनल पे जाना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी उस मशीन से कनेक्टेड हूँ, तो यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, एक्सपोर्ट इज टू डिक्लेयर द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जो कि सिस्टम में पूरे सिस्टम पे ये विजिबल होगा। इस तरह का हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, ये बार बार चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहला है एक्सेस की आईडी, उसको कैसे सेट करना है, AWS अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर की अंडरस्कोर आईडी। इसमें हमें वैल्यू क्या पास करना है, जो हमारा एक्सेस की आईडी वहां से मैंने कॉपी किया वो मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद एंटर। उसके बाद नेक्स्ट है सीक्रेट एक्सेस की, इसको कैसे सेट करना है, एक्सपोर्ट AWS अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर की इक्वल टू आपने जो कॉपी किया अभी एंड देन एंटर। तो इस तरह से मैंने AWS एक्सेस की आईडी और AWS सीक्रेट एक्सेस की दोनों को सेट कर दिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम टेराफॉर्म इंस्टॉल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मशीन पे। अब वो कैसे करेंगे, हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने उबंटू मशीन क्रिएट किया है तो हम फॉलो करेंगे टेराफॉर्म इंस्टॉल ऑन उबंटू मशीन। ये टेराफॉर्म का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे हम देखते हैं उबंटू के लिए क्या है स्टेप्स। लिनक्स उबंटू उबंटू एंड डेबियन बेस्ड सिस्टम। सबसे पहला कमांड क्या है, ऐप गेट अपडेट करना है, इंस्टॉल करना है, देन कॉपी दिस कमांड। अगर पैकेज मैनेजर के भी बारे में आपको जानना है तो हमारे डेवॉप्स बूट कैंप सीरीज को आप रेफर कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लिक एंटर। देन नेक्स्ट कमांड है, आपको जीपीजी की इंपोर्ट करना है। ये एंटर कर दिया। ये बोल रहा है वेरीफाई द की फिंगरप्रिंट, कॉपी दिस, एंटर। इट इज एवरीथिंग इज फाइन के बाद हम लोग ऐप गेट अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेट किया हमने पैकेज। एंड फाइनली यूजिंग द ऐप गेट इंस्टॉल हम लोग टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सारा अगर कमांड जो भी ये जीपीजी की इंपोर्ट कर रहा है, ऐप अपडेट क्या होता है या ऐप गेट इंस्टॉल टेराफॉर्म क्या होता है उबंटू पे, तो इसके लिए मैंने एक पैकेज मैनेजमेंट का वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से कोई रिपोजिटरी जो आपके सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं करता है और आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और लास्ट में जब पैकेज आपने इंपोर्ट कर लिया अपने सिस्टम पे तो यूजिंग द इंस्टॉल ऐप गेट इंस्टॉल कमांड आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने मशीन पे। तो यहाँ पे हमारा टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया है। आपको अगर देखना है टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो उसके लिए टेराफॉर्म कमांड, टेराफॉर्म एंड देन एंटर। तो ये टेराफॉर्म की जितनी भी चीजें हैं, इनिट वैलिडेट सारे कमांड्स, इसके सब कमांड्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कि टेराफॉर्म इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन। हमारा पहला कोड लिखने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या अभी तक हमने कर लिया है। अभी तक हमने क्या समझा कि टेराफॉर्म से हम लोग कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर पे या किसी भी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे या प्राइवेट क्लाउड पे, सब जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे केस में हमने यूज किया है AWS क्लाउड को। तो जब भी हमें टेराफॉर्म को ऑथेंटिकेट करवाना है AWS क्लाउड अकाउंट से, तो एक यूजर क्रिएट करना होता है और उसको हमें प्रोग्रामेटिक एक्सेस देना होता है। यूजिंग दैट ऑथेंटिकेशन की, वो जो सीक्रेट की और एक्सेस आईडी मिला है उसके थ्रू टेराफॉर्म जो है वो AWS क्लाउड को ऑथेंटिकेट करेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया साइन अप फॉर द AWS क्लाउड और वहां पे क्रिएट किया है एक यूजर यूजिंग द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस इन AWS। उसको हमने एक पॉलिसी असाइन किया है, उस पॉलिसी को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस वाले पॉलिसी असाइन किए हैं। सारे सर्विसेज वो पर्टिकुलर यूजर जो हमने क्रिएट किया टेराफॉर्म हाइफन यूजर, उसको सारा कुछ एक्सेस है। तो यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला, गेट द एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। उसके बाद मैंने क्या किया, वहां पे एक EC2 मशीन क्रिएट किया है AWS क्लाउड पे जो कि उबंटू बेस्ड है, और वहां पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल करके दिखाया। और उस जो मशीन को हमने क्रिएट किया था वहां पे ये दोनों जो AWS एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की, ये दोनों इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मैंने उस मशीन पे सेट कर दिया है ताकि टेराफॉर्म ऑथेंटिकेट कर सके AWS क्लाउड के सर्विसेज से। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ऑन AWS क्लाउड यूजिंग द टेराफॉर्म। पहले हमने क्या किया, पहले हमने UI से क्रिएट किया एक इंस्टेंस। अब हम चाहते हैं कि यूजिंग द टेराफॉर्म कोड हम एक इंस्टेंस और क्रिएट करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेराफॉर्म का कोड लिखना होगा। नाउ हाउ टू राइट दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर। सबसे पहली बात ये है कि टेराफॉर्म कोड जो है वो रिटर्न होता है HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड एज SCL। इस लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं और इसका एक्सटेंशन होता है .tf। जैसे हम YAML लिखते हैं तो .YAML इज द सिंटैक्स, इज द एक्सटेंशन। उसी तरह से हमारे पास जो भी हम टेराफॉर्म की कोड्स लिखते हैं तो .tf उसका एक्सटेंशन होता है। ये एक तरह का जो HCL एक लैंग्वेज है वो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। मतलब डिक्लेरेटिव कहने का सेंस कि आपको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दैट यू आर गोइंग टू डिफाइन इन योर कोड एंड टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेगा कि आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, उसका डिजायर्ड स्टेट क्या होना चाहिए। ये टेराफॉर्म की ड्यूटी है कि वो खुद ही ये सब चीजें फिगर आउट कर लेगा। अब जब हम टेराफॉर्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स इसके थ्रू जो क्रिएट करते हैं वो हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था AWS, Azure, गूगल क्लाउड, हर जगह हम इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई टेराफॉर्म कोड लिखना है तो वो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो, आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। एवरीथिंग यू कैन राइट इन द टेक्स्ट एडिटर और एनी विजुअल स्टूडियो और एनी अदर कोड एडिटर विच यू नो यू कैन यूज इट। अगेन अगर आप कोई एडिटर यूज करते हो तो उसमें प्लगइन्स होते हैं, अगर आप टेराफॉर्म के प्लगइन इंस्टॉल करते हो वहां पे तो आपको दिखेगा कि आप कोड में कोई सिंटैक्स एरर है, वो सारी चीजें भी आप फिगर आउट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल VI एडिटर यूज करते हो लिनक्स का तो वहाँ पे आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, वहाँ पे प्लगइन्स आपको नहीं होता है जो आपको सिंटैक्स रिलेटेड इश्यूज बता पाए। बट सिंस ये जो हमारा पहला कोड है वो नॉर्मल इजी कोड हम करेंगे, इसलिए हम लोग एक VI एडिटर भी यूज करके वहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कोड देखते हैं कि हमें अगर कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है AWS क्लाउड पे, उसके लिए हम लोग कैसा कोड लिखते हैं। मैंने एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिख रखा है, ये है नॉर्मल सा कोड। ठीक है, सबसे पहले लेट्स कॉपी दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लाइन पे सबसे पहले हमने मेंशन किया है कि प्रोवाइडर क्या है। आप जिस भी पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स पे काम कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर का एक प्रोवाइडर इन्होंने डेवलप करके रखा है गोलांग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप यही मेंशन कर रहे हो कि मैंने जो इंस्टेंस क्रिएट करना है वो AWS पे क्रिएट करना है, इसलिए एज अ प्रोवाइडर यू आर पासिंग AWS। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आप कौन से रीजन में इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो रीजन है वो US-EAST2 में क्रिएट हो। सेम चीजें हमने UI में भी किया था। कैसे, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स लिखे होते हैं। जब भी कोई हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम लोग रीजन क्रिएट करते हैं। तो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था US-EAST2 में। सेम थिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारा जो रीजन होगा वो US-EAST-2 होना चाहिए। हम जो प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं वो प्रोवाइडर हमारा AWS होना चाहिए। ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगी। ओके, तो सबसे पहला काम हमने ये किया। तो जब भी आप प्रोवाइडर AWS लिखोगे तो वो AWS से ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगी टेराफॉर्म। तो ये चीजें कैसे ऑथेंटिकेशन होगा, जो हमने सीक्रेट और एक्सेस की अपना एक्सपोर्ट किया था एज अ एनवायरमेंट वेरिएबल हमने सेट किया था अपने उबंटू मशीन पे, यूजिंग दैट ओनली ये ऑथेंटिकेट करेगा AWS क्लाउड से। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, कॉपी करो, पेस्ट इट ओवर हियर।
अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन में हमने क्या बोला, जब भी हम कोई सर्विस क्रिएट करते हैं AWS क्लाउड पे, तो वो सारे सर्विसेज जैसे हमने EC2 क्रिएट किया या फिर हमने IAM यूजर क्रिएट किया, तो ये सारे सर्विसेज कंसिडर होते हैं ऑन द AWS क्लाउड। सेम गोज विद द टेराफॉर्म, यहाँ पे जो चीजें हैं वो एज अ रिसोर्स कंसिडर होती है। तो इंस्टेंस क्या है, एक तरह का टाइप ऑफ द रिसोर्स है। तो इसको कैसे मेंशन करना है, सबसे पहले AWS इज द प्रोवाइडर अंडरस्कोर इंस्टेंस। What is instance? Instance is the type of the resource which we want to create. In this case, our virtual server is the EC2 instance. उसके बाद हम मेंशन करते हैं यहाँ पे नेम। ये नेम इंस्टेंस का नाम नहीं है, बल्कि ये जस्ट एक नेम है जो कि टेराफॉर्म कोड अपने आप में वो रेफर करना चाहता है। जब हम कोड को लिखते हैं तो यहाँ पे कोड अपने आप को एक नाम देता है। इस पर्टिकुलर रिसोर्स को कोड क्या नाम देगा, एग्जाम्पल। आगे चल के मैं बताऊंगी इस पर्टिकुलर रिसोर्स का आपको अगर कोई डिटेल चाहिए तो इसकी इंफॉर्मेशन एज अ कोड आप कैसे फेच कर सकते हो। तो ये बस एक इंटरनली टेराफॉर्म अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिसोर्स को नाम देगा एग्जाम्पल। उसके बाद हमने बेसिस स्टार्ट किया और ये बेस यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर हम सारे कॉन्फ़िगरेशंस अपने मशीन के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस पास कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या पास किया है, AMI। AMI इज अ मैंडेटरी डिटेल, क्योंकि जब भी हम कोई नया मशीन क्रिएट करते हैं फ्रॉम द UI, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हो एक AMI। कैसे, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने AMI सेलेक्ट किया। तो AMI इज एक्चुअली द सेम थिंग। वहाँ पे यहाँ पे जो आपको AMI का ID मिलता है, सेम AMI ID हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर मशीन का ये AMI ID होगा, इसको हमने पेस्ट किया यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं इंस्टेंस टाइप, कि आप t2.micro क्रिएट करना चाहते हो या किसी और तरह का मशीन क्रिएट करना चाहते हो। तो ये डिटेल हमने दिया इंस्टेंस टाइप के अंदर। उसके बाद जब हम मशीन्स क्रिएट करते हैं तो उसको हमें फिल्टर के लिए कुछ हम टैग्स भी उसमें पास कर सकते हैं। तो उस टैग को हमने किस में पास किया, टैग्स वाले सेक्शन में, और इसके अंदर आपको की पेयर के फॉर्म में देना है। जैसे हमने नेम दिया है टेराफॉर्म एग्जाम्पल, ये एक तरह का फिल्टर हुआ जो आप टैग्स के सेक्शन में पास कर सकते हो। तो इंटायरली ये एक पर्टिकुलर कोड है जो कि एक EC2 मशीन क्रिएट करेगा आपके AWS क्लाउड अकाउंट में। कैसे करेगा, सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी करेंगे। अभी हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir terraform। इस फोल्डर के अंदर हम जाते हैं terraform टेस्ट। यहाँ पे हमें कोई एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि .tf एक्सटेंशन से होना चाहिए। तो हम क्रिएट करेंगे vi main.tf। यहाँ पे हम इंसर्ट मोड में गए, उसके बाद पेस्ट किया अपना कोड, उसके बाद हमने शिफ्ट कॉलन करके इसको सेव कर दिया। main.tf जो फाइल होता है, जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई या टेराफॉर्म प्लान ये सारे कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो main.tf फाइल वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, और वो उस कोड को रीड करेगा और रिसोर्सेस वो डिप्लॉय करेगा आपके क्लाउड अकाउंट में। अब जब हमारा कोड हमने लिख लिया है तो सबसे पहला जो कमांड है वो हम करेंगे टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया, हमारा प्रोवाइडर जो होना चाहिए वो AWS होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो ये हमारा उबंटू मशीन है, यहाँ पे AWS के प्रोवाइडर के बाइनरीज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। आप GCP भी कर सकते हो या अज्योर भी प्रोवाइडर यूज कर सकते हो। तो इसके बाइनरीज या इसके कोड जो भी ऑथेंटिकेशन या फिर जो इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड होता है, ये सारे इस पर्टिकुलर मशीन पे नहीं है। तो सबसे पहला जो कमांड होता है वो टेराफॉर्म इनिट होता है, जो कि इनिशियलाइज कर देता है आपके मशीन पे सारे कोड जो AWS रिलेटेड होंगे, उस प्रोवाइडर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, सारा कुछ इनिशियलाइज करता है इस पर्टिकुलर मशीन पे। तो हमने पहला रन किया टेराफॉर्म इनिट। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि HashiCorp AWS का ये पर्टिकुलर प्लगइन आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान एक ऐसा कमांड है जो कि आपको बताएगा कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स पे। इधर एनी मशीन क्रिएट होने वाला है या फिर कुछ लोड बैलेंसर या नेटवर्किंग चेंजेस, जो भी आप अपने कोड में कर रहे हो सारा वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, लेकिन कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, बट वहां पे शो करेगा। तो हिट एंटर। तो जैसा कि यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लान में आ रहा है 1 to add, सिर्फ एक मशीन क्रिएट होगा। हम यहाँ पे एक मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो इसने इसलिए बताया कि 1
टू ऐड, जीरो टू चेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आप सारा डिटेल भी देख सकते हो कि क्या क्या इसमें आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे AMI पास किया था तो इसने यहाँ AMI का इंफॉर्मेशन डाला। बाकी चीजें हमने बोला डिफॉल्ट लेने के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है नोन आफ्टर अप्लाई। ओके, अब फाइनली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है टेराफॉर्म अप्लाई। हिट एंटर। यहाँ पे ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो कि नहीं, तो मैंने यस। अब जब तक कि आपका मशीन कंप्लीटली क्रिएट नहीं हो जाता, वो अप एंड रनिंग नहीं हो जाता, तब तक ये यहाँ पे काम करना बंद नहीं करेगा और आपको ऐसा ही क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग इस टाइप का कमांड दिखता रहेगा। जैसे ही सर्वर अप एंड रनिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ओनली देन इट विल एग्जिट। ओके, आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्सेस 1 एडेड, 0 चेंज, 0 डिस्ट्रॉय। नाउ अब हम यूआई में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि हमारा मशीन क्रिएट हुआ है या नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने ये मशीन क्रिएट किया था जो कि ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो हमने पहला जो मशीन है वो क्रिएट कर लिया है यूजिंग द टेराफॉर्म। मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर मशीन क्रिएट तो कर लिया, अब मैं चाहती हूँ कि टेराफॉर्म के थ्रू ही ये मशीन मैं डिस्ट्रॉय कर लूँ। तो यहाँ पे उसके लिए कमांड होता है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। अब आपको ये डाउट आएगा कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय को कैसे पता चलेगा कि वही मशीन हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो एक फाइल होती है जो कि terraform.tf स्टेट फाइल। जब भी आप कोई रिसोर्स क्रिएट करते हो तो एक TF स्टेट फाइल उसी फोल्डर में क्रिएट होता है। TF स्टेट फाइल में वही इंफॉर्मेशन होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने क्रिएट किया उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको इस फाइल में मिलेगा। TF स्टेट के बारे में मैं इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में भी बात करूंगी, बट अभी के लिए आप यही समझो कि TF स्टेट एक फाइल है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन जो आपने टेराफॉर्म के थ्रू जो इंफ्रा क्रिएट किया उसके बारे में हर इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड टू डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर मशीन अगर आप रन करते हो तो ये इंफॉर्मेशन इसी पर्टिकुलर फाइल से फेच करेगा और उसी रिसोर्स को बस डिलीट करेगा। तो अभी हम हिट करते हैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। यहाँ पे हमें यस, यहाँ पे जैसे आपको इंफॉर्मेशन आ रहा है 1 टू डिस्ट्रॉय। अब यहाँ से आपका मशीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, ओके, दैट मशीन इज शटिंग डाउन। तो नेक्स्ट पीपीटी में मैंने यही सब बताया है कि टेराफॉर्म इनिट क्यों यूज करते हैं, टेराफॉर्म प्लान क्यों यूज करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने इस वाले पीपीटी में बताई है। बाद और भी हमारे पास प्रैक्टिकल डेमोज है जहाँ पे हम एक वेब सर्वर डिप्लॉय करेंगे EC2 इंस्टेंस पे, फिर हम क्रिएट करेंगे मोर देन 1 EC2 इंस्टेंस और यूजिंग द लोड बैलेंसर हम कैसे ट्रैफिक को राउट कर रहे हैं, और भी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल क्या होता है, टेराफॉर्म ग्राफ क्या होता है, उसके बाद अपकमिंग इसमें टेराफॉर्म स्टेट को कैसे मैनेज करना है, टेराफॉर्म में लूप्स एंड इफ कंडीशंस कैसे लिखते हैं, टेराफॉर्म मॉडल्स क्या होता है, फिर कुछ और रियल टाइम एग्जांपल्स कि डेटाबेस बैकअप को S3 बकेट में हम कैसे रखते हैं, TF स्टेट फाइल को S3 बकेट में हम कैसे रखते हैं, पाइथन वेब ऐप को हम EC2 इंस्टेंस पे यूजिंग द टेराफॉर्म कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, क्यूबरनेटिस क्लस्टर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं AWS क्लाउड में यूजिंग द टेराफॉर्म। बट हालांकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस लेक्चर्स को अभी यहाँ पे रोक दूंगी और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं ये सारे आपको प्रैक्टिकल डेमोज के थ्रू दूंगी। इस लेक्चर का मेन मकसद यही था कि आपको एक बेसिक आइडिया जो टेराफॉर्म कैसे काम करता है, पहला कोड आप टेराफॉर्म में कैसे लिखोगे, टेराफॉर्म इंस्टॉल कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। अभी बहुत कुछ बाकी है, वेरिएबल्स ये सब कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अपकमिंग लेक्चर से बात करूंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना करो कि ये वाले डेमो को कम्प्लीटली अच्छे से अपने मशीन पे फॉलो अप करो और चेक करो कि एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग, और अगर कोई इशू आता है तो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि मैंने हर चीज AWS क्लाउड पे दिखाया है तो कोई आपको इशू होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पिंग करो या कमेंट सेक्शन पे अपडेट करो। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये बताओ, कोई अगर फीडबैक है जो आप देना चाहते हो तो हाईली रिकमेंडेड, प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको चाहिए कि ये मैं पर्टिकुलर सीरीज जो है वो इंग्लिश में भी बनाऊं तो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कम अप विद द इंग्लिश वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।